हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रीकैप दे रहा हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हम लिखते थे। ध्यान रखना ये सारी आइटम्स नहीं है क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट है। जैसे जैसे जिन जिन आइटम्स की जरूरत पड़ती रहेगी वो लिख के आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते थे, डेबिट साइड पे हम सारे एसेट्स कॉपी करते थे बैलेंस शीट से। तो हमने ये सारे एसेट्स यहां पर कॉपी कर लिए, लायबिलिटीज हमने यहां पे कॉपी कर दी। इसके बाद अगर कोई रिजर्व होता था अगेंस्ट एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको भी हम यहीं पर कॉपी करते थे, या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होता था उसको भी हम यहां पर लिख लेते थे। इसके बाद क्या होता था, हमने लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखी हैं तो लायबिलिटीज रिलाइज हम करते थे डेबिट साइड पे। अगर ओपन मार्केट में बेचेंगे तो टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज रिलाइज्ड, और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर देता था तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर। इसी तरीके से एसेट्स हमने डेबिट साइड पे लिखे थे तो एसेट्स रिलाइज हम करते थे क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट सोल्ड या एसेट रिलाइज एक ही बात है, और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर। ध्यान रखना यहां पर जो हमने एसेट बेचे हैं यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाएगा, और जो एसेट टेकन ओवर है इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर भी आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जो हमने लायबिलिटीज को पे ऑफ किया था, या फिर अगर एक पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर करी थी तो यहां पर भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाएगी। फिर अब क्या हमने करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर फर्म पे कर रही है और फर्म ही बॉन्ड कर रही है तो टू बैंक अकाउंट करके, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये आइटम्स हम लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर आ जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बैलेंसेस यहां पे कॉपी किए जाते थे। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं यानी कि जर्नल रिजर्व और P&L अकाउंट, डायरेक्टली हम उसे क्रेडिट साइड पे कॉपी कर देते थे बैलेंस शीट में से। फिर ये दो आइटम्स, ये तीन आइटम्स जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तीनों क्रॉस होकर इधर आ जाएंगी, बेशक वो लायबिलिटी टेकन ओवर हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो। इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये दोनों आइटम यानी कि एसेट टेकन ओवर और लॉस ऑन रियलाइजेशन ये भी इधर आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स P&L अकाउंट हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो वो भी इधर आ जाएगा। आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं होती। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का बैलेंस हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। फिर बैंक अकाउंट रियलाइजेशन में दो बार है डेबिट साइड पे, तो बैंक अकाउंट की दो बार क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके आ जाएगा लायबिलिटीज रिलाइज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसी तरीके से यहां पर बैंक अकाउंट एक बार है तो हम एक बार लिख देंगे डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड। यहां तक क्लियर है? इतना कॉपी कीजिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप यहां तक इसे कॉपी कर दीजिए, और इसके बाद आइए जर्नल एंट्रीज पे नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हमने एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करना है, यानी कि हम एसेट्स जब कॉपी करते हैं यहां लिखते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स या वेरियस एसेट्स अकाउंट। क्लियर? अगर हमने कोई रिजर्व बनाया अगेंस्ट एसेट, जैसे यहां पर हमने IFR ले लिया था, तो एंट्री क्या बन जाएगी, IFR टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जैसे कि P&L अकाउंट या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, आप ये अज्यूम करिए ये बैलेंस शीट है, एसेट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या होगी, P&L अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इसको हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। अभी आपको बताया था, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बेशक वो P&L अकाउंट हो, जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, ये कहां पर आता है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप ये वाला पार्ट भी यहां तक कॉपी कर लीजिए। ध्यान रखना थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना तीनों परफॉर्मे में, ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐड करना हो तो आप लोग ऐड कर सकें। प्लस ये 4 एंट्री मैंने आपको समझा दी कैसे बनी है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें करंट अकाउंट यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस अगर हमें ट्रांसफर करने हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, तब जनरल एंट्री क्या होती है। पहली बात तो हमारे पास 2 केस होते हैं। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट को हम पहले क्लोज करते हैं और उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसी तरीके से अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस दोनों की ट्रीटमेंट हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे आ जाएगी, मैं कुछ आइटम्स को इरेज कर रहा हूं ताकि स्पेस बन जाए। ये चीजें आपसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहले इस जर्नल एंट्री की ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, हम यहां लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस यहां पर आ जाएंगे। एक कब था, अगर पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। अगर क्रेडिट बैलेंस था तब हम क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने लोन दिया हुआ था, तो जब कंपनी ने उस पर्टिकुलर पार्टनर की कैपिटल वापस करनी होगी तो उसके लोन को उसी कैपिटल में वो एडजस्ट कर देंगे। तो क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो हम यहां क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि इससे हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो पार्टनर की कैपिटल देनी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसे करने का एक तरीका और भी होता है, हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्रेडिट साइड पे उसके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं और जब उसकी पेमेंट कर देते हैं लोन की, तब हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां पर आगे हम क्या करेंगे, एक आ गया कि लायबिलिटीज के बैलेंस को हम कैसे क्लोज करते हैं। जैसे आपको बताया था हम यहां पर लिखते हैं, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, वेरियस लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक जनरल एंट्रीज? इसे कॉपी कीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश और बैंक। हमेशा हम बैंक ले रहे हैं, तो जब हम एसेट्स बेचते हैं तो हमने जनरल एंट्री क्या करी थी, हमने यहां करा था एसेट सोल्ड, तो यहां मैंने अभी इरेज कर दिया था, सॉरी ये रहा। तो बैंक अकाउंट में क्या लिखा था, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड। तो जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब एसेट्स को कैश या बैंक में बेचा जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने ओपन मार्केट में बेच दिया। और अगर वही एसेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तब एंट्री क्या बनती थी, हम इधर लिख देते थे एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां मैंने क्या लिख दिया, कंसर्न पार्टनर, कि सारे पार्टनर्स नहीं लेते, जो पर्टिकुलर पार्टनर टेक ओवर करेगा उस पार्टनर का नाम आ जाएगा टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। अगर हमने क्रेडिटर को एक एसेट दे दिया उसका ड्यू उतारने के लिए, तो उस केस में कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, ना एसेट की रियलाइजेशन की, ना लायबिलिटी की पेइंग ऑफ की। फिर जब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमने लायबिलिटीज कॉपी यहां पे करी थी, पे यहां करी थी, तो जनरल एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से अगर एक पार्टनर ने एग्री कर लिया कि वो लायबिलिटी को पे बैक कर देगा, तब जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा गया है
क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टनर जैसे केसेस में लायबिलिटी को उतारने के लिए एग्री करता है। क्लियर है? यहां कॉपी कीजिए, यहां तक है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो हमने यहां लिखा था। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से जो लॉस ऑन रियलाइजेशन था उसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मेल है, मेल पार्टनर है, तो जो उसकी वाइफ है, जैसे अगर मिस्टर ए पार्टनर है तो मिसेस ए क्या हो गई? उनकी वाइफ हो गई। स्पाउस लोन हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ नॉर्मल लायबिलिटी। तो क्या करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जैसे हमने कोई नॉर्मल लायबिलिटी को पे करा होता है। अब एक चीज, लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। अगर एक पार्टनर ने ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि फर्म को लोन दिया हुआ है तो क्या होगा? वो अपना लोन का पैसा वापस लेगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? लोन बाय अ पार्टनर टू बैंक अकाउंट। इससे ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसे हम यहां लिखेंगे किस तरीके से? बाय लोन टू अ पार्टनर। क्लियर? ये हमने अभी पहले भी किया था, लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर को लोन दिया है तब क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये आपको अभी पहले भी कराई थी। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम कुछ और जनरल एंट्रीज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फाइनल सेटलमेंट विद पार्टनर्स। आपको पता है दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि जब पार्टनर को पैसे लेके आने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि उनकी कैपिटल इतनी सफिशिएंट नहीं थी, उनके कैपिटल के लेफ्ट ओवर बैलेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं थे कि उनका और कंपनी का अकाउंट सेटल हो जाए। तो जब पार्टनर्स पैसा लेके आते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एकदम वही एंट्री है जो कि एडमिशन के टाइम पे की जाती है जब एक पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। फिर अब अगर पार्टनर्स को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, यानी कि हमने पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया और अब पार्टनर का कुछ बैलेंस लेफ्ट ओवर बचा हुआ है, तो हम पार्टनर्स की पेमेंट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से समझें, जब पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे तो क्रेडिट साइड पे होगा, आपको बताया था जैसे हमने एडमिशन में किया था। और जब पार्टनर की पेमेंट की जाएगी तो इट इज जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स, कि पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस से विड्रॉ करा है। मैंने ये लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। जब यहां पर आती है ये कब होता है? When partners are paid by the firm in final settlement, ठीक है जी। और बाय बैंक अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है तो इसका मतलब क्या है? When partners bring in cash ऑब्लिक बैंक एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। यही चीज मैंने यहां लिखी है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स आर मेकिंग द पेमेंट, यानी कि पार्टनर्स फर्म को पैसा दे रहे हैं ताकि अकाउंट सेटल हो जाए। और यहां क्या लिखा है? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट रिसीव्ड बाय पार्टनर, जब पार्टनर्स को पैसा फाइनल सेटलमेंट पे मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें दो केसेस हैं। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो चेंज आता है सिर्फ एक ही केस में आता है, बाकी दो केसेस में चेंज नहीं आता। दोनों तरीकों में अगर हम गुडविल के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑब्वियसली बात है जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो वो तो एंट्री होगी नहीं। और अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही थी तो इसे नॉर्मल एसेट्स की तरह यहां पर कॉपी कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? अब
जब ये गुडविल को रियलाइज किया जाता है, बेचा जाता है, तो अगेन नॉर्मल एसेट की तरह बेचा जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन, दोनों ही केसेस में। और किसी एसेट टेक ओवर, अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया, किसी पार्टनर ने गुडविल ले ली, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन मैंने कंसर्न पार्टनर लिखा है क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर ही होगा जो फर्म की गुडविल लेगा। अब यहां मैंने दो तरीके से इसे प्रेजेंट किया है, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर गुडविल या फिर पार्टनर्स एग्री टू पे फॉर द गुडविल, बात एक ही है। क्लियर है? यहां तक कॉपी कीजिए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है WCR का, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके कौन कौन से केसेस आ सकते हैं और उसकी कैसे कैसे ट्रीटमेंट आई है वो समझ लेते हैं। मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट भी दे दिया और फिगर्स लिख के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने की भी कोशिश करी है। जैसे सबसे पहला है कि लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। हमने WCR बनाया हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैंने एग्जांपल ले लिया कि WCR मैंने 60,000 का बनाया था और इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तो ये सारे का सारा पैसा रिजर्व का यानी कि WCR का बांट दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज को 2 या 3 जितने पार्टनर्स होंगे उन सबके बीच में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस केस में सिर्फ एक ही जनरल एंट्री बनती है। सेकंड केस, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR, कि WCR हमारा बड़ा है और जो उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो छोटा है। फॉर एग्जाम्पल WCR है 60,000 का और हमारे ऊपर जो क्लेम आया वो है 35,000 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो जनरल एंट्री करेंगे। पहली जनरल एंट्री होगी WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 का WCR था, जो क्लेम वाला अमाउंट है 35,000 उसको हम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो इसका डिफरेंस है यानी कि 25,000 है इसे बांट दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये जो क्लेम था 35,000 का इसको हम सेटल भी कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फिगर आ जाएगी 35,000, अमाउंट आ जाएगा 35,000। इस केस में दो जनरल एंट्रीज बनेगी। नेक्स्ट, अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का यानी कि जो लायबिलिटी है वो किसके बराबर है, WCR के अमाउंट के बराबर है। हमारा WCR भी 60,000 का और हमारा क्लेम भी 60,000 का है, तो क्या होगा, WCR का पैसा पूरे का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये पैसा हमने अपने वर्कमैन की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए देना है। तो एंट्री बन जाएगी WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 और ये पूरे का पूरा पैसा फिर हम पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट जितना क्लेम होता है वो तो हमें पेमेंट करनी ही पड़ती है, और जो पेमेंट की एंट्री होती है रियलाइजेशन के कंपनसेशन क्लेम की वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन के क्लेम के नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो सेटलमेंट की जो जनरल एंट्री होती है, जो उनकी पेमेंट की एंट्री होती है, उनके क्लेम को सेटल किया जाता है, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फोर्थ केस कि हमारा WCR तो कम है लेकिन क्लेम ज्यादा है। मैं मान लेता हूं यहां पर कि हमारा WCR है 60,000 का और हमारा क्लेम है 75,000 का। अब क्या होगा, हम सबसे पहले जो हमारा WCR का पैसा था वो सारे का सारा पैसा हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन 60,000, एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी है 75,000 की। जनरल एंट्री हमें पता क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 75,000। क्लियर। फिफ्थ केस ये होता है कि हमने WCR तो बनाया ही नहीं है, यानी कि WCR एग्जिस्ट नहीं करता,
लेकिन जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की वो हमारे पास खड़ी हो गई आके, यानी कि WCR 0 है और जो क्लेम है वो है 20,000। तो जब WCR हाई नहीं तो उसकी एंट्री तो होगी नहीं, हमने सीधा क्लेम को सेटल करना है। तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये 20,000 रुपए हम उनकी पेमेंट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो हम लाइव क्लास में उसे जरूर कवर करेंगे, ठीक है? इसे कीजिए, इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो करेंगे। पहले ये कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले, फॉर रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, अगर हमने किसी पार्टनर को कहा कि आप डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करा दीजिए, हम उसके लिए आपको एक फिक्स तनख्वाह देंगे, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। बॉर्न भी कंपनी कर रही है, बॉर्न भी फर्म कर रही है और पे भी कंपनी कर रही है। अब यहां पर सबसे पहले बॉर्न और पेड में डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। बेटे बॉर्न होता है वो चीज जो अल्टीमेटली जिसके ऊपर वो खर्चा आता है, और पेमेंट होती है कि किसने वो पेमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, एक स्टूडेंट मुझे फीस पे करता है, तो ये फीस बॉर्न कौन कर रहा है, ये फीस बियर कौन कर रहा है, ये फीस बियर कर रहे हैं उस बच्चे के पेरेंट्स, लेकिन मुझे पेमेंट कौन दे रहा है, वो कंसर्न्ड बच्चा, वो कंसर्न्ड स्टूडेंट पे कर रहा है। तो फीस वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो पेड बाय स्टूडेंट है मेरे लिए और बॉर्न बाय स्टूडेंट्स पेरेंट्स। तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कर रही है फर्म लेकिन पे कर रहा है पार्टनर, अगर पे कर रहा है पार्टनर, बॉर्न कर रही है फर्म, तब जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कर रही है कंपनी, लेकिन जो इसकी पेमेंट है उसका कुछ हिस्सा फर्म दे रही है और कुछ हिस्सा पार्टनर दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में वो फिगर आएगी जो फर्म पे कर रही है और कंसर्न कैपिटल अकाउंट में वो फिगर आएगी जो पार्टनर पे कर रहा है। नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पे दोनों ही पार्टनर कर रहा है। जब ये दोनों काम ही पार्टनर कर रहा है तो कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है, इस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर अगर एक पार्टनर ने एग्री करा कि मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा करा देता हूं, आप मुझे इसके लिए एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे दो जिसके अंदर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी जोड़ दो, तब एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री आप देख रहे हो, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, इसमें सिर्फ रेम्यूनरेशन का अमाउंट आना था, इसमें रेम्यूनरेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों का अमाउंट आ जाएगा। फिर जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कर रहा है पार्टनर और पे कर रही है फर्म, बॉर्न कर रहा है पार्टनर, पे कर रही है फर्म, तब जनरल एंट्री होती है कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब ये तो हो गया, थोड़ा हमने इस तरीके से कर लिया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नटशेल में समझना चाहते हो तो मैंने एक आसान तरीका बना दिया। जब भी बॉर्न बाय फर्म आएगा, ध्यान रखना मैं रिपीट करता हूं, जब कभी भी बॉर्न बाय फर्म लिखा हुआ आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। आप चेक कर लीजिए, बॉर्न बाय फर्म, देखते हैं जी, बॉर्न बाय फर्म था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, बॉर्न बाय फर्म है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। यहां पर
अल्टीमेटली बॉन्ड कंपनी ही कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है जी। और अगर बॉन्ड कर रहा है पार्टनर तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आई रिपीट, अगर बॉन्ड कर रहा है पार्टनर तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। देखते हैं जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कहां पर हो रहा है? जहां पर हो रहा है क्योंकि ये बॉन्ड बाय पार्टनर। जब बॉन्ड और पेड दोनों बाय पार्टनर था उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी थी। डेबिट के दो रूल्स हैं, दोनों समझ में आ गए। अब क्रेडिट पे आ जाओ। अगर पेमेंट कर रही है फर्म, अगर पेमेंट कर रही है फर्म तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि टू बैंक अकाउंट होगा। देखो जी, पेड बाय फर्म है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। जो पेमेंट बाय फर्म है उसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगेन पेड बाय फर्म है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जहां पर पेड बाय पार्टनर है वहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जहां पेड बाय पार्टनर है, पेड बाय पार्टनर है वहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। पेड बाय पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। पेड बाय पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहां पर कंपनी ने उसे पूरा पैसा दे दिया और अल्टीमेटली जब उसे पेमेंट करनी होगी तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपने पल्ले से पे करेगा, क्योंकि कंपनी ने एक ही बार उसे इस केस में रेम्यूनरेशन भी दे दी थी और रियलाइजेशन एक्सपेंस के पैसे भी दे दिए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां पर ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में उसे जरूर कवर करेंगे। इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस, जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चंस है, वो सारे आप ट्राई करेंगे और हम उनके डाउट्स लाइव क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।